सुस्वागतम। आ गए आप लोग। हाँ, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है अपने स्वरूप के, अपने स्वाध्याय के रस को अनुभव करने की पता चलता है। हाँ, तो आज हम क्या बात करेंगे? आज की मीटिंग में हम करेंगे बात कि ज्ञान और आत्मा का जो संबंध है ना, वो एक शॉर्टकट है, यानी परमात्मा बनने का शॉर्टकट है वो। चौंक गए? नहीं, ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। तो क्या कहते हैं कवि बनारसी दास? शुद्ध नयातम आत्म की अनुभूति विज्ञान विभूति है सोई, वस्तु विचारत एक पदार्थ नाम के भेद कहावत दोई। यो सर्वंग सदा रखी आप ही आत्म ध्यान करे, जब कोई मेटी अशुद्ध विभाव दशा तब शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होई। क्या कह दिया? शुद्ध स्वरूप प्राप्त करा दिया आपको? नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा। हाँ, तो हम समझें पहले। क्या कहते हैं? शुद्ध नयातम आत्म की अनुभूति विज्ञान विभूति है सोई। अभी हमने शुद्ध न्याय की बात की थी। शुद्ध न्याय से आत्मा का स्वरूप जाना था कि जब से हमारा जन्म मरण ये सफ़र शुरू हुआ है ना, वैसे तो पता नहीं कब से शुरू हुआ है ना? कब से शुरू किया जन्म मरण, कब तक चलेगा ये आवागमन, नहीं है किसी को भी पता इस दुनिया में, बड़ी दुख भरी ये कथा इस दुनिया में। नहीं पता कब से शुरू की हमने यात्रा और कब तक चलेगी ये नहीं पता, किसी को नहीं पता। पर जब से शुरू किया ना, अनुमान तो कर सकते हैं, बहुत समय हो गया। तो जब से हमने ये यात्रा शुरू की ना, और जब से हमने शुद्ध नए से अपने आत्मस्वरूप को समझ लिया, समझा तो है ना? हाँ, तो शुद्ध नए से आत्मा का स्वरूप क्या समझा है कि हर जगह, हर जन्म में, हर योनि में, चाहे हम कितनी ही ऐसी केंद्रीय निगोद तक में चले गए हैं, ऐसी दशा में भी हमारी आत्मा वैसी की वैसी शक्तिशाली, उसी तरह की विशुद्ध खालिस रही है। ये हमारा शुद्ध नए से आत्मा का स्वरूप है। तो शुद्ध नयातम आत्मा की अनुभूति, ये हमें जब पता चल गया, उसका अनुभव हो गया, तो वो विज्ञान विभूति है। एक होता है ज्ञान, एक होता है विशिष्ट ज्ञान, वो है विज्ञान। तो यही हमारी ज्ञान संपदा है, और आत्मा का विलास उसके बाद ही आता है। अपने आप को ठीक ठीक समझ लेने के बाद ही उसकी महिमा, उसका महत्व, उसकी गरिमा समझ में आती है। तो वस्तु विचारत एक पदार्थ नाम के भेद कहावत दोई, मतलब ज्ञान और आत्मा ज्ञानी। तो आत्मा में अनेकों अनेकों गुण हैं, एक अकेला ज्ञान तो नहीं है। पर ज्ञान गुण आत्मा का ऐसा गुण है जो उससे आत्मा का गुण कहने में भेद लगता है। आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है। भाई, मेरी कार, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी ड्रेस है, सोहन की पुस्तक, तो वस्तु में और उसके मालिक में, दोनों में अंतर है ना, भेद है ना। तो जब हमने कहा कि आत्मा की अनुभूति, तो अनुभूति अलग है, अनुभूति करने वाला अलग है ना। तो वस्तु विचारत एक पदार्थ नाम के भेद कहावत दोई, मतलब भेद हमें दिख रहा है, गुण अलग है और उस गुण का स्वामी अलग है, लेकिन
वास्तव में भेद नहीं है आत्मा में और ज्ञान में। ज्ञान और आत्मा एक ही है, नाम का भेद है पर वस्तु का भेद नहीं है। यो सर्वंग सदा लखी आप ही, बस ऐसे अपने को अभेद रूप देखो, सर्वांग रूप देखो, सर्वांगीण रूप से देखो। ऐसा महसूस करो कि जैसे सोने का पीलापन और सोने की चमक और सोने का शुद्धपन, उसकी शुद्धि, वो अलग अलग कर सकते हो क्या? उसकी चमक, उसका पीलापन सोने से अलग हो सकता है क्या? नहीं ना। मिश्री का मिठास उससे अलग हो सकता है क्या? कोई कर सकता है क्या? मिश्री अलग हो जाए, मिठास अलग हो जाए? नहीं ना। नहीं हो सकता। गुण और गुणी का भेद हो ही नहीं सकता। कहने में जरूर आ जाता है कि दो हैं गुण। गुण किसका है? गुणी का। तो दो अलग अलग चीज़ें मालूम देती हैं, गुण अलग है और गुणी अलग है, पर वास्तव में गुण और गुणी एक ही हैं। तो ऐसे ही अपने आप को अनुभव करें सर्वांगीण रूप से। मैं गुण और शक्तियों से, अलौकिक गुणों और अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ वो आत्मा हूँ। सदा लखी आपो ही माने अपने आप को, लखी माने देख कर, अनुभव करके, सर्वंग माने सर्वांगीण रूप से अभेद। आत्म ध्यान करे जब कोई ऐसा अपनी आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा की ओर प्रतीति करता है इस रूप में, तो मेति अशुद्ध विभाव दशा तब शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हुई। तो उसकी सारी अशुद्ध विभाव दशा मिट जाती है और शुद्ध स्वरूप की उसको प्राप्ति हो जाती है। यानी कि अभी वो शुद्ध हुआ नहीं है, अभी है अशुद्ध दशा में, लेकिन अशुद्ध दशा में भी अपने आप को शुद्ध माने, भेद दशा में भी अपने को अभेद माने। हाँ, ये कल्पना भी बड़ी कारगर होती है। और अगर वो अनुभूति हमारी ऐसी की वैसी सच्ची हो जाए, यथार्थ रूप में कल्पना जो है यथार्थ बन जाए, तो वो सचमुच में प्राप्त हो जाता है, वो शुद्ध स्वरूप मिल जाता है। अच्छा, और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अपने ही गुण पर जाए सो प्रवाह रूप, परिणयोती हूँ काल अपने आधार सो, अंतर बाहर पर कास माने एक रस, खिन्नता न गहे भिन्न रहे भव विकार सो, चेतना के रंग चेतना के रस सर बंग भरी रयो जीव, जैसे लोन कंकर भरियो है रस खार सो, पूरन स्वरूप अति उज्जवल विज्ञान घन, मोको हो प्रकट विशेष निर्वार सो। क्या चिंतन करना है? चिंतन क्या करना है कि अपने ही गुण पर जाए सो प्रवाह रूप, कि मेरी आत्मा अपने ही गुण और अपने पर्याय से प्रवाह रूप में है। मतलब आत्मा द्रव्य है, द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय, तीनों चीज़ें साथ में रहती हैं। तो द्रव्य मेरी आत्मा, गुण उसमें रहने वाले बहुत सारे अनंत अनंत गुण और शक्तियाँ, और पर्याय यानी जो क्षण क्षण में समय समय पर मेरे में परिणमन हो रहा है। वो परिणमन किस में हो रहा है? वो गुणों में और द्रव्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो परिणमन नहीं हो रहा है। ना द्रव्य बदल रहा है ना गुण बदल रहे हैं, लेकिन पर्याय बदल रही है। हाँ, आए पकड़ में। पर्याय बदल रही है और द्रव्य और गुण वैसे के वैसे हैं। समझें? देखिए, एक आम का पेड़ है। अब उस आम के पेड़ पर कैरी आई। कैरी जल्दी नहीं, आम के बोते के साथ ही कैरी नहीं आ जाती। आम नहीं आ जाता, और कुछ समय बाद आता है। चलिए, आपने उसको सिंचन दिया, आपने उसका केयर किया और आम का पेड़ आपने बोया, उसको आप रोज देखभाल करते हो, और थोड़े समय के बाद में उसमें कैरी आने लग जाती है। यानी आम की शक्ल में धीरे धीरे वो फल नज़र आने लग जाता है। अब क्या वो
वैसा ही आम होता है, जैसा कि आम का फल आप खाते हो वैसा तो वैसे नहीं होता। अब पहले उसका छोटा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ, आकार बदलने के साथ साथ उसके अंदर और भी परिवर्तन आता है। उसका रंग बदलता है, उसका गंध बदलती है, उसके अंदर रस भी बदलता है। जब वो हरा हरा खट्टा होता है, हरेपन पे होता है, तो उसका स्वाद कसैला होता है। फिर और थोड़े समय बाद उसका स्वभाव, मतलब उसका स्वाद कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। कसैला हटता जाएगा और खटास आता जाएगा उसमें। फिर धीरे धीरे उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। फिर धीरे धीरे और समय से बदलते बदलते समय के साथ साथ फिर वो हल्का हल्का पीलेपन पे उसका रंग आएगा, और अंदर से स्वाद भी उसका चेंज होने लगेगा। और फिर धीरे धीरे और बढ़ते बढ़ते फिर उसकी गंध अलग से आने लगेगी, मीठी मीठी, बड़ी प्यारी प्यारी गंध है। और उसका रंग बनने लगेगा हर हल्का हरा पीला पीला, हल्का लाल लालीपन पे, और उसके अंदर स्वाद कितना मीठा हो जाएगा, है ना। तो ये सारी पर्याय हैं, पर्याय बदल रही है। आम वही का वही है, आम द्रव्य, उसका नाम पहले भी वही था। अब देखिए, बच्चा होता है, जब जन्म लेता है तब कैसा होता है, धीरे 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 उसमें चेंज आता है, चेंज आता है। फिर वो आपको पता चलता है, अरे ये तो बड़ा हो रहा है, इसकी तो शक्ल बदल रही है, इसकी तो एक्टिविटीज़ बदल रही हैं, इसकी समझ बदल रही है, इसकी हर चीज़ बदल रही है ना। ये पर्याय बदलना। तो ऐसा समझना कि बच्चा तो वही है ना, उसकी आत्मा, उसका शरीर वही का वही है, लेकिन बदल रहा है, वही का वही होने पर भी बदल रहा है। तो अपने ही गुण पर जाए सो प्रवाह रूप। जो आत्मद्रव्य है, जो मैं हूँ, मेरा आत्मा का द्रव्य जो है, मेरी आत्मा, वो उसके अंदर गुण और द्रव्य तो वही का वही है, और पर्याय से प्रवाह रूप में चल रहा है। ये प्रवाह हो रहा है, बदलने का, परिणमन करने का, हर क्षण परिणमन हो रहा है। तो परिणयो तिहु काल अपने आधार से, और मेरा वो परिवर्तन, मेरा वो परिणमन अपने ही आधार से हो रहा है। अगर द्रव्य ना हो तो पर्याय किस में रहेगी, गुण किस में रहेंगे, परिणमन किस में होगा। तो अपना ही द्रव्य के आधार से उसमें परिणमन होता है। तो मेरे अंदर जो गुण और पर्याय हो रही है ना, उनका प्रवाह जो चल रहा है, और उसमें क्षण क्षण जो परिणमन हो रहा है, वो अपने द्रव्य के आधार से ही हो रहा है, अपने अपने खुद के आधार से हो रहा है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है उसका। ठीक है। अंतर बाहर पर गासवान एक रस, और मेरी आत्मा अंदर भी और बाहर भी प्रकाश करने वाली है, एक रस रूप है, हमेशा उसका कभी चेंज नहीं होता, उसका एक रस, चैतन्य रस कभी नहीं बदलता। और खिन्नता न गहे भिन्न रहे भविकार सो। भविकार यानी भाव का विकार, यानी संसार के कारण जो विकार आता है, किसी को देखकर अच्छा लगता है, किसी को देखकर खराब लगता है, किसी को सुनकर अच्छा लगता है, किसी को सुनकर बुरा लगता है। कोई चीज़ है जिसको स्वाद करके अच्छा लगता है, कोई चीज़ है जिसको टेस्ट करके मन खराब हो जाता है। तो ना खिन्नता न गहे, ना तो वो किसी चीज़ को जानकर, उसके साथ में रहकर, उसका अनुभव करके कोई खिन्नता और कोई हर्ष की प्राप्ति नहीं करता। गहे माने ग्रहण करना, ना खिन्नता को ग्रहण करता और ना हर्ष को, खुशी को ग्रहण करता। और भिन्न रहे भविकार सो, और भव विकार यानी संसार की दशाएं जो बदलती रहती हैं, हमारी विकार होता रहता है, उस विकार से भिन्न रहता है। अगर ऐसा सोचे और भिन्न रहे हर प्रकार की बात से, कोई इस पर प्रभाव ना पड़े, और चेतना के रस सर्वांग भरी रहो जीव, और हर समय चेतना के रस से सर्वांगीण रूप से चारों तरफ, जैसे मछली पानी में रहती है, चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं पानी पानी होता है, तो ऐसे चेतना का रस, सब और चेतना का रस ही रस बहे, उसी में वो सराबोर रहे, ऐसे जीव जब रहता है। और उसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे लौन कांकर भरियो है रस खारसों। खारा, नमक खारा होता है ना, खारा रस। तो लौन कांकर, आजकल तो नमक आता है वो
प्लास्टिक की थैलियों में मिलता है पिसा पिसाया नमक। पहले समय में, हाँ आज भी मिलता होगा, लेकिन मतलब हम जो घरों में प्राय यूज़ करते हैं वो तो वही नमक होता है जो शुद्ध करके और थैलियों में भरा हुआ होता है। तो जो नमक का डला होता है ना, डले वाला नमक, आजकल आज भी मिलता है, सेंधा नमक, काला नमक डले के रूप में। तो वो नमक भी, दूसरा भी जो नमक सब्जी वगैरह में डालते हैं वो भी डले के रूप में आता है। कंकर लौंड कांकर माने नमक की डलियाँ। तो अब कोई नमक की डली है और वो किसी भी तरफ से उसको चखा जाए तो उसमें खारा रस ही आएगा, नमकीन ही लगेगी, वो मीठी नहीं लगेगी। किधर की तरफ से भी चख लो उसको, तो सब तरफ जैसे उस नमक की डली में, लौंड कांकर यानी नमक की डली में चारों तरफ खारा खारा रसी भरा है, नमकीन रसी भरा है, वैसे ही चेतना का रस ही चारों ओर भरा हो, ऐसा रहे जीव। तो फिर पूर्ण स्वरूप अति उज्जवल विज्ञान घन, फिर ऐसा चिंतन करे कि मैं तो पूर्ण स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, उज्जवल स्वरूप हूँ, मेरे कहीं कोई मैल नहीं है, मेरे कहीं कोई कमी नहीं है मेरे अंदर। मतलब अल्पता में पूर्णता है। हाँ, अल्पता है, अपूर्णता है अभी, लेकिन हम अपने आप को पूर्ण समझें, पूर्ण माने। मैं शुद्ध ही हूँ, मैं प्रभु ही हूँ, और उसके अलावा मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो पूर्ण स्वरूप अति उज्जवल विज्ञान घन, मैं विज्ञान घन हूँ, घन पिंड हूँ ज्ञान का मैं। और मुझे जल्दी से मेरी विशेष निर्जरा से, निर्वाण माने निर्जरा, विशेष निर्जरा से मुझे विशेष क्षय हो जाए, मेरे कर्मों का विशेष सब कर्म नष्ट होते चले जाएं जो बाधक हैं मेरे स्वरूप के प्राप्ति में। तो वो बाधक कर्म नष्ट हो रहे हैं, क्षय हो रहे हैं, निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं वो कर्म, और मुझे तो जल्दी प्रकट हो रहा है, हो गया है। ऐसा अपने आप को उस रूप में अनुभव करे, कल्पना में साकार करे, अपनी कल्पना में। तो मोह का अत्यंत क्षय हो रहा है मेरा, और मेरे को प्रकट हो रहा है, मैं तो वही हूँ, मैं तो शुद्ध स्वरूप ही हूँ। ऐसा चिंतन करेंगे, मेरी आत्मा गुणों का अखंड अभेद पिंड है, घन पिंड है, अलग बिल्कुल नहीं है। मेरे ज्ञान, मेरा शक्ति, मेरे सारे जितने भी गुण हैं मेरी आत्मा के, वो सब कुछ मैं ही हूँ, है ना। अपने आप को उससे बिल्कुल अभिन्न महसूस करें, सर्वांग रूप से, जैसे चैतन्य रस में डूब जाएं। अब मैं एक बात पूछ लूँ, क्या आपने नमक का स्वाद चखा है? नमक का स्वाद चखा है? हाँ हाँ, नमक का स्वाद जानते हैं हम। नहीं जानते हो, नमक का स्वाद नहीं जानते हो। नमकीन चीज़ें आपने खाई हैं, नमकीन व्यंजन खाए हैं, सब्जी में नमक खाया है, बहुत सारी दूसरी चीज़ों में नमक का स्वाद लिया है, पर शुद्ध नमक का स्वाद नहीं जानते हैं आज तक। शुद्ध नमक का स्वाद लेना है तो अपनी शुद्ध आत्मा में जाएंगे। हाँ, और भी आगे क्या कहेंगे बनारसी दास जी, अगली मीटिंग में सुनेंगे।